Here we discuss the problem number 3.311 of Hirudhu. It is based on EMI, electromagnetic induction, and it uses a very popular concept that if there is time varying but uniform magnetic field in a cylindrical region of say a certain radius capital R, और cylindrical region से मतलब है फील्ड एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की परपेंडिकुलर है हर जगह एंड फील्ड इज यूनिफॉर्म बट टाइम वेरिएबल। दैट मीन्स कि इस रीजन के सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लें तो व्हाट एवर इज आर फील्ड इज इन एवरीवेयर सेम, बट दैट फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम। इसका टाइम के साथ कुछ रेट ऑफ चेंज है, वो रेट ऑफ चेंज हमें दिया हुआ है। इसमें रिजल्ट जो हमें पता होना चाहिए किससे फील्ड इस रीजन के अंदर अगर आर रेडियस का कोई लूप लिया जाए तो इस लूप में along द लूप इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज आर बाई टू डी वी बाई डी टी। नॉर्मली इट इज नॉट expected that you should remember it, and so I will say that you can easily derive there. The electric field into perimeter of that loop should be the EMF induced. Perimeter of loop will be how much? 2 pi r. And due to symmetry here, electric field is along this circle. Due to is uncommon, electric field lines are conservative, but here electric field lines are not conservative. That is another possible question. Here जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कंजर्वेटिव होगी कि नॉन कंजर्वेटिव। हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इज नॉन कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्टैटिक चार्जेस आर कंजर्वेटिव, बट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट कंजर्वेटिव। So if electric field here is capital E along this circle, then field into perimeter will be EMF, and this EMF should be equal to rate of change of flux through this loop, that is pi r square into B is the rate of change. From here we can say electric field will come out to be r by 2 d by dt. बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, बी इज वेरिएबल, तो इसको बाहर ले लेंगे, ये आ जाएगा। अब प्रॉब्लम इस पर बेस्ड क्या है? प्रॉब्लम इस पर बेस्ड ये है कि इन्हें सिलेंड्रिकल रीजन थ्रू विच यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बट टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन, दैट पी dy dt, or you can say magnetic field as a function of time is known. And there is a circular ring. There is a circular ring placed inside the loop. A ring has certain radius, say A. A ring carries certain charge over it, that is Q. A ring has known mass M. रिंग इज नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग से ये इफेक्ट होगा कि इस रिंग पर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। चार्ज देने के बाद चार्ज जो है रिंग पर स्टैटिक होंगे, बट रिंग मूव करेगी तो चार्ज उसी रिंग के साथ साथ मूव करेंगे। अब क्वेश्चन क्या था इसमें? जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पहले बिल्कुल नहीं थी, नाउ इट इज स्विच्ड ऑन एंड इट इज चेंजिंग एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रिंग, angular velocity acquired by the ring as function of time, that we have to find. तो we can realize कि यहाँ पर इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से यहाँ सर्किल के रंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी और यहाँ पे अब चार्जेस हैं, ये यहाँ का देखें, यहाँ पे चार्जेस हैं, ऐसे सर्किल के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्जेस पर ऐसे फोर्स आएगा along this circle and this force will produce torque in the ring. Torque will produce angular acceleration and hence there will be angular velocity. So we can start electric field if multiplied by the charge. से यहाँ पे कोई भी छोटा सा एलिमेंट ले लें चार्ज का dq,
इस पर हमें फोर्स आ जाएगा, एंड दिस फोर्स मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ द लूप, तो हमें टॉर्क आ जाएगा, थोड़ा सा टॉर्क डी टाउ। इसको इंटीग्रेट कर दें तो ई तो हर जगह सेम है, रेडियस ए है, दैट इज कांस्टेंट, तो वी कैन टेक ए एंड ई एज कांस्टेंट, इंटीग्रल डी क्यू is torque. So total torque we have obtained E into Q, and this torque can be written as I alpha, moment of inertia. Ring का I क्या होगा? Simply mass into radius square into alpha. So we have obtained now angular acceleration of the ring. That will be A से A कट जाएगा, Q E upon MA. E we know, that is R by 2 dV by dt upon MA. So we have obtained expression of angular acceleration of the ring. Ring किस angular acceleration से rotate करेगी, that we have obtained. So and this dV by dt is known. Alpha can be written as rate of change of angular velocity, और dt को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं दोनों तरफ, तो डी ओमेगा का एक्सप्रेशन आ गया Q R by 2 upon MA into dV. R is nothing but radius of the ring, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं A, सो A से कैंसिल हो जाएगा, तो Q upon 2M into dV. So now it is clearly visible कि as dV will change, B will change, omega will change with same proportionality. So we can integrate it, we will get omega as Q by 2M into B. एज फंक्शन ऑफ टाइम अगर यहाँ रख दें तो एज फंक्शन ऑफ टाइम ये हो जाएगा, राइट। तो इसमें जो की पॉइंट था, जो की पॉइंट ये है कि हमें इसमें व्हाट वी शुड नो दिस रिजल्ट। दिस रिजल्ट इज इम्पॉर्टेंट। अगर किसी सिलिंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी विद टाइम, तो वहाँ सर्किल के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, जिसका एक्सप्रेशन निकालने आना चाहिए हमें। और उसमें क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, फील्ड इनटू पेरीमीटर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू दैट लूप enclosed by this, through that area enclosed by this loop, और फील्ड इनटू पेरीमीटर ईएमएफ। ये तुम्हें पता होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस अलॉन्ग द फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज हियर सेम एज ईएमएफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाने के बाद तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें, स्मॉल चार्ज, तो उस पर स्मॉल चार्ज पर फोर्स आ गया, सर्किल के अलॉन्ग होगा यानी टेंजेंट के अलॉन्ग होगा, तो उस फोर्स में रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें तो टॉर्क आ गया। थोड़ी से फोर्स की वजह से उसको इंटीग्रेट कर दें तो पूरे लूप का हमें टॉर्क मिल गया। दैट टॉर्क कैन बी इक्वेटेड टू आई अल्फा। आई ऑफ द रिंग इज एम स्क्वायर। और अल्फा के एक्सप्रेशन में फिर ई की वैल्यू जब प्लेस करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी आर की वैल्यू, वी कैन प्लेस रेडियस ऑफ रिंग ए आगे, एंड अल्फा फाइनली हमारा कैन बी रिटन एज डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा डी टी कट जाएगा, डी ओमेगा विल बी प्रोपोर्शनल टू डी वी, and now it is clear that if we integrate omega d omega, we will get omega in terms of b, right? Now we discuss the problem number 3.312. This is a bit lengthy problem and it requires more patience to do, but this is a good problem. This can be asked in different parts in the GED ones. इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होने हैं, द कॉन्सेप्ट टू बी यूज्ड, उसको पहले डिस्कस करते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट ये यूज होगा कि अगर किसी सोलोनाइट का सेल्फ इंडक्टेंस लिखना है तो क्या लिखेंगे। इसका सेल्फ इंडक्टेंस होता है म्यू 0
small n square into cross sectional area S into length of the solenoid. इसको ऐसे ध्यान रखते हैं कि इट इज म्यू जीरो एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द सोलोनाइड. अगर एस इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, या ये कहने कि इसकी रेडियस जो है क्रॉस सेक्शन की है बी और इसकी लेंथ है एल, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पॉइंट लेंथ है स्मॉल एन, जिसका सेल्फ इंडक्टेंस ही लिखा जाएगा. एक प्रॉपर्टी ये हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पता होनी चाहिए. दूसरा ये, और एस को यहाँ फिलहाल लिख देंगे पाई बी स्क्वायर अगर रेडियस बी है. दूसरा कॉन्सेप्ट ये आना चाहिए, अगर किसी लूप में या किसी भी सर्किट एलिमेंट में रेजिस्टेंस आर है, उसकी सेल्फ इंडक्टेंस एल है, और उसको किसी सेल से जिसका ईएमएफ है वी कनेक्ट किया जाए एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, तो इसमें जो करंट आती है, जो फंक्शन ऑफ टाइम, दैट कम्स आउट टू बी वी बाई आर 1 माइनस ई टू पावर माइनस आर टी बाई एल. ये रिजल्ट यहाँ पहले से पता होना चाहिए, तभी इस प्रॉब्लम कर सकते हैं. एक रिजल्ट ये हो गया. दूसरा ये हो गया, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड हमें पता होना चाहिए कि किसी भी सोलोनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है ड्यू टू करंट, इसमें करंट अगर आई मान लें, तो इसके अंदर जो फील्ड आती है वो इस सोलोनाइड के एक्सिस के अलॉन्ग आती है, यानी इसके क्रॉस सेक्शन के हर जगह परपेंडिकुलर आती है. एंड दैट फील्ड इज हाउ मच, म्यू जीरो स्मॉल एन, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पॉइंट लेंथ इनटू करंट इन द सोलोनाइड. और फोर्थ कॉन्सेप्ट ये यूज होना है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट है से आई, और इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बी है, कहीं से लगी है, कैसे भी लगी है, ड्यू टू एनी रीजन, तो इसकी यूनिट लेंथ पर मैग्नेटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, सिंपली आई बी. वैसे तो आई वी एल लिखते हैं, बट यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सर्टेन वायर पूछा गया है, तो हमें उस वायर में फ्लो होने वाली करंट चाहिए और फील्ड चाहिए. और इसमें फिफ्थ कॉन्सेप्ट जो रिक्वायर्ड, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स. वो क्या कहता है, वो कॉन्सेप्ट बताता है कि if you have an expression like this, e to power minus x into 1 minus e to power minus x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1/4, और इसको हम लोग कैलकुलेट से कर सकते हैं. एक को y मान लें, y to power minus x को, दूसरा हो जाएगा 1 minus y. ये इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज कर दें बाई डेरिवेटिव, तो मैक्सिमम होगा y इक्वल टू हाफ पर. इसको चेक कर सकते हैं, इसका डिवाइड जीरो कर दें, तो यहाँ y का रोल कौन प्ले कर रहा है, e to power minus x. तो दोनों एक्सप्रेशन फिर हाफ हाफ आ जाते हैं, तो 1/4. और इसमें एक कॉन्सेप्ट जो लास्ट में वो है, दैट इज सिक्स कॉन्सेप्ट. वो क्या कहता है कि इफ यू हैव ए सर्कुलर रीजन of certain radius, you can say b, and there is magnetic field normal to this region, and that field is varying with time, so EMF induced in this loop will be b magnetic field into area of the loop, इसका derivative d by dt. And obviously this EMF will lead to a current. अगर यहाँ पर एक फाइनाइट करंट कैरिंग लूप रखा है, इसकी कुछ रेजिस्टेंस स्मॉल आर, तो करंट यहाँ आ जाएगी 1/r d by dt of this b into pi r square by v square. So total you can say there are
6 concept to be used. तो इस तरह से प्रॉब्लम काफ़ी लंदी है, तो क्विकली मैं इसको नरेट कर देता हूँ, उसका सोल्यूशन इन्हीं कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हुए। थिन वायर रिंग ऑफ रेडियस ए एंड रेजिस्टेंस आर, एक सर्कुलर वायर है, इसकी रेडियस दी गई है, उसका रेजिस्टेंस दिया है, लोकेटेड इन साइड ए लॉन्ग सोलेनोइड। तो एक लॉन्ग सोलेनोइड ले लें, इस लॉन्ग सोलेनोइड का हमें लेंथ पता है, राइट। इस सोलेनोइड को एक किसी सेल से बाद में कनेक्ट किया जा रहा है जिसका ईएमएफ वी है, और सोलेनोइड की इंडक्टेंस होती है, ये हमें पता होना चाहिए। सोलेनोइड और कनेक्टिंग जो लूप है, सोलेनोइड एल हो गया, इसके साथ एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है सेल के साथ, यहाँ दिया हुआ कैपिलर। तो जैसे सोलेनोइड को इस सेल से कनेक्ट करते हुए स्विच ऑन करेंगे सेल को, इसमें करंट इस तरह से ग्रो करना शुरू कर जाएगी विद टाइम। और जब करंट ग्रो करेगी तो उसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि इसके क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होनी है, इसका एक्सप्रेशन होता है μ0 n I, और वो आई का वेरिएशन हमें मिल गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी और टाइम के साथ फिर वेरी करेगी लाइक दिस। और उसके वेरिएशन से क्या होगा, उसके वेरिएशन से फिर वहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा सोलेनोइड के अंदर। तो जो भी वहाँ ये सर्कुलर वायर रखा जाएगा, फिर एक वायर रख दिया जाता है इसी में, यहाँ पे ऐसे लाइक दिस, इस तरह से एक वायर रख देते हैं। तो उससे जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से, दैट विल बी ईएमएफ पान उसका रेजिस्टेंस दिया होगा वायर का, ये दिया है स्मॉल r, तो उससे उसकी करंट निकाल लेंगे, एंड ऑब्वियसली दैट करंट विल बी प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ। ईएमएफ हमारा प्रोपोर्शनल टू di/dt है, तो ये टर्म फिर से बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव में। तो राइट, तो हमें उस लूप में करंट जो फंक्शन ऑफ टाइम पता लग जाएगी, और फिर उस करंट से के ऊपर जो सोलेनोइड की फील्ड है, जो कि आई के टर्म्स में ऐसे आएगी, यहाँ से फिर आएगी ये, उसका फोर्स यूनिट लेंथ पर मैक्सिमाइज करना है। यूनिट लेंथ पर फोर्स हो जाएगा किसी करंट कैरिंग एलिमेंट पर आई इंटू मैग्नेटिक फील्ड, उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा मैक्सिमाइज करने में। वो एक्सप्रेशन फॉर फोर्स कुछ ऐसा बनेगा इस तरह का, जहाँ एक्स की वैल्यू बेसिकली RT/L होगी। तो आई एम नॉट सॉल्विंग कंप्लीट प्रॉब्लम, बट ऑल दीज 6 कॉन्सेप्ट आर टू बी यूज्ड हियर।